पश्चिमी बंगाल में करीब 10 साल से सत्ता में बैठे टीएमसी के सामने 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का ग्राफ भले ही पश्चिमी बंगाल में चढ़ता रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करती रही है। बीजेपी साल 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर बंगाल में उम्मीदें लगाए बैठी है, जब उसे 42 में से 18 सीटों पर जीत और 40.64% वोट मिले थे, तो टीएमसी को उन चुनाव में 22 सीटें और 43.69% वोट मिले थे। ये चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़े गए थे, तब भी बीजेपी तृणमूल से 4 सीटें और 3% वोट से पीछे थी। हालांकि टीएमसी में ममता बनर्जी के नजदीकी नेता बगावती तेवर अख्तियार कर रखा है। बीते 2 साल के भीतर टीएमसी को दूसरी बार बगावत का सामना करना पड़ रहा है, वह भी पूर्व मेदिनीपुर के जनाधार वाले नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से। बीते कुछ महीनों से उन्होंने खुद को जिस तरह सरकार और पार्टी के कार्यक्रमों से काट लिया है, वह उनकी नाराजगी की कहानी खुद कहता है। 2 साल पहले ममता का दाहिना हाथ कहे जाने वाले मुकुल राय ने भी बगावत कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बावजूद भी पश्चिमी बंगाल में बीजेपी के लिए राह आसान इसलिए नहीं बताई जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का व्यक्तिगत करिश्मा उसी तरह हावी रहता है जैसे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का। वहीं बात करें विधानसभा चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस की, तो बीजेपी का रिकॉर्ड बेहतर नहीं रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी की परफॉर्मेंस गिरती रही है, वहीं तृणमूल उसमें लगातार सुधार करती नजर आती है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। इस चुनाव में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का मसला कोरोना के मसले पर केंद्र और राज्य की खींचतान होगी, जो चुनाव में हावी रहेंगे। बहरहाल साल 2021 में होने वाले चुनाव में सबसे अहम बात यह कि बंगाल में 27% अल्पसंख्यक मतदाता हैं और अल्पसंख्यकों के बीच तृणमूल का जबरदस्त वोट बेस है। सीएए और एनआरसी की बहस अभी बरकरार है। ऐसे में अल्पसंख्यक ममता के पीछे ही जाकर खड़े होंगे। हालांकि अल्पसंख्यकों के वोट पाने की दौड़ में असदुद्दीन ओवैसी भी लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।